Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve question number 2 and 3 of the chapter number 3 journal 11th commerce bookkeeping and accountancy. We are going to understand wherever required. We will discuss the points wherever we think we should understand the these objective type questions in very detailed manner. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very useful obviously, because these are the answers, these are the exercises which I'm going to solve for you. Question number 1 मैंने already solve किया है. You might have seen the previous video children. Question number 2 और 3 आज हम solve करेंगे along with explanation wherever required. ठीक है. तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है गिव वन वर्ड और टर्म और फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक वर्ड देना है. प्रीवियसली हमने बहुत सारे चैप्टर्स के भी किए हैं तो हमें अंदाज़ा है हमें कैसे लिखना है. चलिए फर्स्ट वन है अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. स्टूडेंट्स जब हमने जर्नल स्टार्ट किया था एक्सप्लेनेशन, तब हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री किसे कहते हैं? डेफिनेटली जर्नल को कहते हैं. द करेक्ट आंसर इज जर्नल. जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. ठीक है. सेकेंड, द टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नथिंग बट इट इज GST. यस, यू हर्ड इट राइट चिल्ड्रन. GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. हमेशा याद रखना ये. ओके. थर्ड आता है हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री. यस, इट इज कॉल्ड एज नरेशन. द करेक्ट आंसर इज नरेशन. वी आर ऑल अवेयर, जब हम जर्नलाइज करते हैं एंट्री को तो हम एक डेबिट करते हैं एक क्रेडिट करते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मेट प्रीवियसली बता भी दिया है. हर इलस्ट्रेशन जब मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है. और जब हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं नीचे थर्ड लाइन पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, एक नरेशन लिखते हैं, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं एंट्री के, उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं. सो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज नरेशन. ठीक है. चलिए फोर्थ वन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल. ऑब्वियसली उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में? इट इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग. ओके. देन fifth is the French word from which the word journal is derived. Yes, उस French word का नाम है jour. Okay, JOUR. I have already written, you can see on the screen children. It is jour. Sixth is concession given for immediate payment is called as cash discount. The correct answer is cash discount. जब भी हमको किसी से immediate payment लेना है तो हम उनको क्या करते हैं? एक concession देते हैं और उस concession का नाम है कैश डिस्काउंट. रिमेंबर जब हमने एंट्रीज भी पास किए थे इनके ऊपर, हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था. सेवेंथ इज एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. यस, उसको हम कंबाइन एंट्री कहते हैं या आप उसको कंपाउंड जनरल एंट्री भी कहते हो. ठीक है. रिमेंबर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो तभी भी एक कंबाइन एंट्री आती थी. मैंने आपको डिस्कस कराया है वो. एंड देन व्हेन जब हमने कोई पेमेंट किया है सैलरी वेजेस, तो दोनों को मिलाकर हमने डेबिट कर दिया. व्हेन यू पे समथिंग कैश गोज आउट, तो उसको क्या कहते हैं? कंबाइंड और कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं. ठीक है. एट्थ, एनीथिंग टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज. डेफिनेटली उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं. जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसे लेता है फॉर प्राइवेट यूज, उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं. करेक्ट आंसर इज ड्रॉइंग्स. नाइन्थ इज टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स. ऑब्वियसली ये हमारा गुड सर्विस टैक्स है, लेकिन टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स हम क्या करते हैं? सेंट्रल GST भी देते हैं और स्टेट GST भी देते हैं. उसको जब हमने ट्रांजेक्शन जर्नलाइज किया है तब हमने इनपुट CGST दैट इज सेंट्रल और इनपुट स्टेट GST दैट इज SGST उसको हम दिखाते हैं. तो उसको आप इनपुट सेंट्रल GST एंड इनपुट स्टेट GST बोल सकते हैं या इनपुट टैक्स भी आप बोल सकते हो. ठीक है. देन पेज नंबर ऑफ द लेजर, ऑब्वियसली उसको लेजर फोलियो कहते हैं. ठीक है. LF, रिमेंबर चिल्ड्रन, सो दैट्स लेजर फोलियो फॉर यू.
लेट्स क्विकली गो टू क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मैं पढ़ लेती हूँ एक बार. Select the most appropriate alternative from the alternatives given below and rewrite the statement. स्टूडेंट्स पहली बात तो मैं बता दूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो ये पढ़ो, री राइट द स्टेटमेंट. आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है फिर से और आंसर वहाँ पर लिख देना है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गो इन द फ्लो और वो सिर्फ आंसर लिखते हैं जिससे हाफ मार्क कट हो जाते. तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन that you have to write the entire statement along with the answer. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वन पढ़ते हैं. डैश मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल. ये हमने अभी अभी नेम वन वर्ड में भी देखा है, दैट इज नरेशन. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, नरेशन. सेकेंड, डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डेफिनेटली ये ट्रेड डिस्काउंट है. स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसको कैलकुलेट करके ही लिखते हैं. रिमेंबर, 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 10,000, तो आप क्या करोगे, 1,000 माइनस कर दोगे फ्रॉम 10,000. सो हम उसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कौन सा डिस्काउंट है वो, ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. देन थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एज, डेफिनेटली इट इज बी, जर्नलाइजिंग. ये भी हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है स्टूडेंट्स, है ना. चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं. एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स डैश. डेफिनेटली पोस्टिंग ही चाहिए होता है ना, वी हैव टू पोस्ट इट, सो एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स पोस्टिंग. फिफ्थ है, द डैश कॉलम ऑफ द जर्नल इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग. डेफिनेटली लेजर फोलियो ही है स्टूडेंट्स. ये कॉलम रिकॉर्ड मतलब इज नॉट रिकॉर्डेड जब हम जर्नलाइज करते हैं तब. ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, लेजर फोलियो. लेट्स गो टू द सिक्स्थ वन क्विकली. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट. डेफिनेटली जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर तो कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना. गुड्स आर गोइंग आउट, तो यहाँ पर पूछा गया है डेबिटेड, तो डेफिनेटली इट इज कस्टमर अकाउंट. सेवंथ है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू डेफिनेटली मशीनरी अकाउंट. ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, मशीनरी अकाउंट. एट्थ है हमारा, द कमीशन पेड टू द एजेंट शुड बी डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली डेबिटेड टू सी, कमीशन अकाउंट. Ninth, loan taken from Dena Bank should be credited to dash. Loan taken from Dena Bank should be credited to Dena Bank account, obviously. Purchase, 10th one and the last one. Purchase of animals for cash should be debited to, definitely एक category होती है जिसको हम livestock बोलते हैं. So the correct answer is A, livestock. So this is about your question number 3 students. In the next video we will definitely cover question number 4, 5 and so on. So I hope कि आपका question number 2 और question number 3 ये रिवीजन इस वीडियो के साथ हो जाएगा and you will be perfectly prepared with it. ठीक है, so keep revising and keep studying students. I will be back with the next video very soon. Till then, take care. Thank you so much.